आपके हितों को लेकर हमारी सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है। जो यूरिया हमें महंगे दामों पर विदेशों से मंगाना पड़ता है, हम उसकी भी चोट अपने किसानों पर नहीं पड़ने देते। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमर बन चुका है। हर साल अराउंड 72 मिलियन टन फर्टिलाइजर यूज होता है। लेकिन शॉकिंगली इंडिया अपनी ऑलमोस्ट 90% फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट से पूरी करता है। यानी अगर रशिया यूक्रेन वॉर हो और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो या ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए तो डायरेक्टली इंडिया की फार्मिंग फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट हो सकती है। और इसीलिए पीएम मोदी बार बार बोल रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करना होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्या फर्टिलाइजर कम करने का मतलब फार्मिंग में प्रोडक्शन कम हो जाएगा? श्रीलंका ने एग्जैक्टली यही मिस्टेक की थी। उन्होंने सडनली केमिकल फर्टिलाइजर्स बैन कर दिए और रिजल्ट फूड क्राइसिस। इसलिए इंडिया का अप्रोच डिफरेंट है। गोल फर्टिलाइजर्स को पूरी तरीके से रिमूव करना नहीं, बल्कि स्मार्ट फार्मिंग की तरफ ले जाना है। अब समझते हैं असली प्रॉब्लम क्या है। इंडिया में फार्मर्स यूरिया का काफी ओवर यूज करते हैं, जिससे सॉइल की हेल्थ खराब हो जाती है, फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी गिरती है और एनवायरमेंट डैमेज होता है। इंटरेस्टिंग बात है, रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग अगर प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस की जाए तो केमिकल फर्टिलाइजर यूसेज 25 से 30% तक रिड्यूस किया जा सकता है विदाउट अफेक्टिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। और यही एंट्री होती है बायो फर्टिलाइजर्स की। बायो फर्टिलाइजर कोई केमिकल नहीं होते, ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेचुरली सॉइल को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराते हैं। आसान भाषा में ये हवा से नाइट्रोजन लेके प्लांट्स तक पहुंचाते हैं, सॉइल में फास्फोरस को रिलीज करते हैं और क्रॉप्स को हेल्दियर बनाते हैं, यानी कि नेचर बेस्ड फर्टिलाइजर सिस्टम। एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि सूटेबल कंडीशन में बायो फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर्स को 25% तक रिप्लेस कर सकते। और अगर इंडिया अगले 10 सालों में नाइट्रोजन यूसेज को 20 से 25% तक कम कर देता है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंपोर्ट बच सकता है, सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो सकती है और फार्मिंग काफी ज्यादा सस्टेनेबल बन सकती है। लेकिन चैलेंज काफी बड़ा ही है। बायो फर्टिलाइजर हीट सेंसिटिव होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ काफी कम होती है और प्रॉपर स्टोरेज एंड ट्रेनिंग चाहिए होती है। इसलिए एक्सपर्ट्स बोलते हैं केवीकेस, फर्टिलाइजर कंपनीज और गवर्नमेंट को मिलकर फार्मर को एजुकेट करना होगा, क्योंकि फ्यूचर फार्मिंग का गेम सिर्फ ज्यादा फर्टिलाइजर का नहीं होगा बल्कि स्मार्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का होगा।